बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि भारत ने न्यूज़ और ड्रामा टीवी चैनल्स के बाद पाकिस्तानी अदाकारों के अकाउंट भी बंद कर दिए। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी शोबे सितारों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। भारत में माहिरा खान, फवाद खान, अली जफर, इकरा अजीज और हानिया आमिर के अकाउंट ब्लॉक, जबकि सजल अली, बिलाल अब्बास खान और सबा कमर समेत दीगर अदाकारों के अकाउंट भी भारत में बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी शोबे सितारों के भारतीय मुद्दाहों ने VPN के जरिए पैगामात भेजना शुरू कर दिए। मज़ीद जानते हैं राहिल बेग से। जी राहिल, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो सूरत हाल सामने आई है, आप देख सकते हैं कि भारत में मुताबिक पाकिस्तानी फनकारों के सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं, जबकि बुखलाहट का शिकार भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, न्यूज चैनल्स के यूट्यूब अकाउंट बंद करके अब पाकिस्तानी अदाकारों को भी अपने निशाने पर ले लिया है। जबकि भारत की जानिब से मवाद की निगरानी के मुताबिक कानूनी दरख्वास्त के तहत इंस्टाग्राम ने कई मारूफ पाकिस्तानी अदाकाराओं के अकाउंट मुकम्मल तौर पर बैन किए हैं, जिनमें अदाकारा माहिरा खान, सजल अली, फवाद खान और इस समेत अदाकार और गुलकार अली जफर के अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। जबकि जो भारतीय फैंस हैं वो VPN के जरिए अपने पसंदीदा फनकारों की तस्वीर देख रहे हैं, उन्हें पैगामात भेज रहे हैं। इससे कबल भारत में अगर हम बताएं तो 16 यूट्यूब और मीडिया चैनल के अलावा साबिक क्रिकेटर शेब अख्तर, बासित अली, राशिद लतीफ समेत दीगर इनफरादी तख्लीककार भी जो उसमें शामिल हैं, उनके भी अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं। भारत की जानिब से जो इकदाम सलामती के नाम पे किया गया है, जबकि भारतीय आवाम भी अकाउंट ब्लॉक होने के बाद उनका मजाक उड़ा रही है, अपनी हुकूमत का इस अमल पर शदीद रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं और अपने पसंदीदा फनकारों को VPN के जरिए उन तक पैगामात को भिजवा रहे हैं। जी अच्छा राहिल, ये बताइएगा कि भारत की तरफ से इस इंतहा पसंद रवैये पर जो भारतीय फैंस हैं उनका क्या कहना है? देखिए कि जो दोनों तरह के लोग होते हैं जो कि फन को पसंद करते हैं, और अगर देखा जाए तो फन की कोई सरहद या कोई सीमा नहीं होती है, चाहे फनकार पाकिस्तान से हो या सरहद के उस पार से हो। और पाकिस्तान में भारतीय फनकारों को हमेशा पजीराई दी गई है, लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनके काम को पसंद करते हैं। इसी तरह से जो हमारी टीवी इंडस्ट्री है वो भारत में बहुत ज्यादा पसंद की जाती है, उनके ड्रामे पसंद किए जाते हैं। खास तौर पर जो पाकिस्तान की मकबूल अदाकाराओं में जिनका शुमार होता है, जिन्हें भारत में भी पसंद किया जाता है, उनमें हानिया आमिर, माहिरा खान, महविश हयात की तमाम अदाकाराएं फहरिस्त है। और इसके साथ साथ हानिया आमिर का हालिया ड्रामा जी राहिल, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अदाकारा बोनीता डेविड ने। जी आप बताइएगा कि भारत इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या मोटिव्स हैं उनके इसके पीछे, क्या अचीव करना चाह रहे हैं? व्हाई दे आर सो मच अफ्रेड? कहना चाहूंगी कि आपको पता है कि पाकिस्तान और जो भारत का शुरू से ही जो एक नरम गरम एक सिलसिला रहा है वो तो चले कि अपनी अपनी जगह है, लेकिन इस तरह से अदाकाराओं को, हमारे पाकिस्तान इंडस्ट्री को या इस तरह से बैन करने के लिए, क्योंकि देखिए ये वो वाहिद जरिया है जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया के आपस में हमारे आर्टिस्ट वहाँ जाते हैं, उनके आर्टिस्ट यहाँ आते हैं, हम उनकी मूवीज देखते हैं, वो हमारे ड्रामे देखते हैं। ये वाहिद प्लेटफॉर्म है कि जिस तरह से एक सॉफ्ट कॉर्नर हमारे हुकूमत आपस में, हुकूमतों में सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, दोस्ती का बाइस बनता है। जो भी हाल में जो भी वाकया हुआ उसकी एक बिल्कुल मजम्मत की है और बहुत उस पर शदीद अफसोस है, लेकिन इस तरह से आर्टिस्टों को बैन जो किया है, मैं समझती हूँ ये वैसे हक में नहीं, बिकॉज एक आर्ट है, सकाफत है हमारी, और यही एक जरिया कि हम एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत डाल सकते हैं और हमारा एक दोस्ती की तरफ हाथ करता है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। बैन आर्टिस्ट को इस अधिकारियों को इस चीज़ों को बैन नहीं करना चाहिए। अच्छा बुनीता, ये भी बताइएगा कि जैसा कि सुनने में आ रहा है कि फवाद खान की मूवी भी रिलीज होने वाली थी, इस हवाले से बताइएगा, ये तो अदाकाराओं की और अदाकारों की हौसला शिकनी है सरासर, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें जिस तरह से भी मैंने सुना था कि हानिया की भी मूवीज जो थी वो एक तकमील में थी और शूटिंग जारी थी उनकी, फवाद खान की थी, और ये सब चीजें बैन कर दी गई, रोक दी गई, इससे मामला बहुत बिगड़ते हैं। और देखिए यही मैंने आपको वही मैं बात फिर दोबारा कहना चाहूंगी कि यही वो एक वाहिद जरिया है जो आपस में हम एक दूसरे के करीब ला सकता है, बिकॉज सकावत है, दिस इज एन आर्ट, दिस इज नॉट एन व्हाट यू कॉल ये एक आर्ट है, एक कलाकारी है जो कि हम एक दूसरे की चीजों को स्टॉप नहीं करनी चाहिए थी। और देखिए जिस तरह से फवाद खान हो गए, माहिरा हो गया, हानिया का पूरा अकाउंट उन्होंने बैन कर दिया, इससे क्या हासिल होगा?
और इससे क्या मामला सॉल्व होने, ऐसे बड़े बड़े मामले से वो तो सॉल्व हो नहीं रहे, और ये आर्टिस्टों की अकाउंट को बैन करके और फिल्मों को रोक के, उनकी शूटिंग रोक के, उनका इतना नुकसान, इतना टाइम सफिशिएंट रोक के, तो कोई फायदा नहीं है। तो एक पाइप है वो जरिए जिसे हम दूसरे के करीब आ सकते हैं, और ये एक व्हाट यू मीन दैट हम एक करीब आ सकते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ता है। ये वो हमारी, मैंने बताया, हम उनके टर्म्स देखते हैं, हमारे ड्रामे देखते हैं, तो ठीक है। मैं ये समझती कैसा होना चाहिए था, एंड मुझे बड़ा अफसोस था ये सब देख के, जब मैं अपना इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल कर रही हूँ और ये न्यूज़ आ रही है बार बार, तो इस चीज़ का मुझे बेहद अफसोस था। एंड बस ये कि यही कहूँगी कि अल्लाह ताला जो है मामला को सॉल्व करे और इस तरह की नहीं होनी चाहिए ऐसी चीज़ें। एटलीस्ट हम आर्टिस्ट इंडस्ट्री को तो इस चीज़ से दूर रखना चाहिए। जी बुनीता, आप हमारे साथ रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है संगीता, जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। संगीता, जैसे कि कहा जाता है कि फनकारों की कोई सरहद नहीं होती, भारत की जानिब से इस बर्बरियत पर आप क्या कहना चाहेंगी? बात यह है कि वो तो इतने खौफजदा है हमसे, इससे बंद करने से क्या होगा? बाकी दुनिया तो देख ही रही है ना। असल में वो खौफजदा बहुत है, दैट्स द रीजन। वो बहुत खौफजदा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ये भी बताइएगा संगीता कि सरहद पार जो आर्टिस्ट हैं, इस हवाले से इस मौके पर उनका क्या स्टांस है? देखिए, जो वहाँ मुसलमान है वो तो बेचारे मजबूर है ना, वो तो कुछ भी नहीं कह सकते पाकिस्तान के बारे में या कुछ भी, तो उनको तो दोष नहीं हम देते। लेकिन असल में ये लोग डरते बहुत हैं हम लोगों से, कुछ भी उठा लें। हमारी फौज माशाल्लाह उनसे पे हावी है, और हमारी अवाम में कितना जोश है आप ये भी देखिए। हमारी आवाम में बहुत जोश है। संगीता, आप हमारे साथ रहिएगा, हम अभी बढ़ते हैं बोनीता की तरफ। अच्छा बोनीता, इस हवाले जी संगीता, इस हवाले से बताइएगा कि जिस तरह से आपने बताया है कि हमारी अवाम में, हमारे शहरियों में पाक फौज की जुर्रत को लेके बहुत एक जोशो खरोश है, इस हवाले से आप कुछ और भी बताइएगा। जी, पाकिस्तान अवाम का तो मैं ये कह सकती हूँ कि फौज के साथ वो शाना बशाना खड़ी है, और अगर वो एक आवाज देंगे तो ये जो भी कुछ इनके हाथ में होगा, लाठी होगी, कुछ होगा, वो लेके निकल जाएंगे। इतना जोश है, आप सोच नहीं सकते। अच्छा संगीता, ये बताइएगा कि इस तरह के हरकत के ऊपर इंडिया की जो इंटरनेशनल एक इमेज है, जो अपने आप को बहुत एक सेक्युलर कंट्री के तौर पे प्रेजेंट करता था, उसकी क्रेडिबिलिटी और इमेज किस हद तक डैमेज हुई है? बहुत ज्यादा। वो असल में मुझे ये लगता है कि जब भी इलेक्शन आता है मोदी साहब का, तो वो इस तरह का काम जरूर करते हैं कि लोगों की टेंशन जो इधर हो और वो मुझे अच्छा समझे। हालांकि इस दफा उनकी आवाम भी उनको अच्छा नहीं समझ रही। जी, आप ये देखिए कि जो हमला हुआ उसके 10 मिनट के बाद ही उनको पता चल गया कि भाई पाकिस्तान ने हमला कराया। इनकी सिक्योरिटी क्या कहती है भाई? जी बिल्कुल, अब तो उनके अंदरूनी लोग जो हैं वो इसके खिलाफ बातें करने लग गए हैं, और ये बात सामने आ रही है कि भारत के अपने ही लोग जो हैं वो अपने मोदी सरकार को क्रिटिसाइज करने लग गए हैं। तो आपका इसके ऊपर सारा क्या टेक है, क्या स्टैंड है? आप इस सारे वाक्य को किस तरह से देखती हैं? देखिए, बिल्कुल झूठ है जो भी कहा कि उधर हमला पाकिस्तान ने कराया। क्यों कराएगी भाई हमला वो? और इनकी सिक्योरिटी कहाँ गई कि वो हमला करके 10 मिनट के अंदर ही वो पाकिस्तान में वापस आ गए? इन्होंने तो बेचारे वहाँ कश्मीरी मुसलमानों को इतना जुल्म ढाया है, देख के अफसोस हो रहा है। बहरहाल इनके ये जो काम है, हमेशा इलेक्शन में इन्होंने ऐसे ही किया है, तो इस दफा भी ये कर रहे हैं, लेकिन इस दफा ये जीत नहीं सकेंगे, ये हारेंगे, बुरी तरह हारेंगे ये। जी संगीता, आप हमारे साथ रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे ज़ुबैर राशिद ने। ज़ुबैर, बताइएगा कि क्या इस पाबंदी से पाकिस्तानी फनकारों की बैनुल अक़वामी मकबूलियत मुतासिर होगी? जी, क्या ज़ुबैर आप हमें सुन पा रहे हैं?
भारत ने न्यूज और ड्रामा टीवी चैनल्स के बाद पाकिस्तानी अदाकारों के अकाउंट भी बंद कर दिए। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी शोबे सितारों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हैं। इस हवाले से बात करेंगे जुबैर राशिद से। जी जुबैर, बताइएगा इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? भारत ने न्यूज़ और ड्रामा टीवी चैनल्स के बाद पाकिस्तानी अदाकारों के अकाउंट बंद कर दिए हैं। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी शोबे सितारों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। भारत में माहिरा खान, फवाद खान, अली जफर, इकरा अजीज और हानिया आमिर के अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। जी हां, आपको अपडेट करते चलें। भारत ने न्यूज और ड्रामा टीवी चैनल्स के बाद पाकिस्तानी अदाकारों के अकाउंट भी बंद कर दिए हैं। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी शोबिस सितारों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। भारत में माहिरा खान, फवाद खान, अली जफर, इकरा अजीज और हानिया आमिर के अकाउंट ब्लॉक। सजल अली, बिलाल अब्बास खान और सबा कमर समेत दीगर अदाकारों के अकाउंट भी भारत में बंद हो चुके हैं। पाकिस्तानी शोबिस सितारों के भारतीय मदाहों ने VPN के जरिए पैगामात भेजना शुरू कर दिए हैं। बताते चलें, भारत ने न्यूज़ और ड्रामा टीवी चैनल्स के बाद पाकिस्तानी अदाकारों के अकाउंट बंद कर दिए हैं। इस हवाले से बढ़ते हैं संगीता की जानिब। जी संगीता, बताइएगा इस हवाले से आपकी क्या राय है? आपको बताएं कि शहर में पीक आवर्स के बायस दर्जनों मकामात पर ट्रैफिक का दबाव। II चंद्रीगढ़ रोड, खलीलुज़्ज़मा रोड जानिब शारे फैसल पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। इस तरह शारे फैसल जानिब एयरपोर्ट जानिब मॉडल कॉलोनी पर ट्रैफिक मुतासर है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मुबशिर हुसैन से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि पीक आवर्स के वक्त जो है वो कराची के दर्जनों मकामात पर जो है वो ट्रैफिक का शदीद दबाव है। अगर मैं उन मकामात की बात करूँ, II चंडीगढ़ रोड, खलीलुज़्ज़मान रोड जानिब जो है वो शारा फैसल, इसी तरह जो है वो शारा फैसल की मॉडल कॉलोनी, एयरपोर्ट और बाएं जानिब जो है वो जौहर मोड़, राशिद मयाज रोड, गुलशन चौरंगी, इसी तरह गिरदो नवाह के इलाकों में पीक आवर्स के दौरानी में जो है वो ट्रैफिक का शदीद दबाव भी जो है वो देखा जाता है। 5 बजे से वक्त जो है वो शुरू होता है पीक आवर्स के और 8 बजे तक इसी तरह मुख्तलिफ शाहराहों पर सिलसिला जारी रहता है। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ मरकज़ी शाहराह है, शारा फैसल का मकाम है और यहाँ जो है वो जानिब एयरपोर्ट का ये मकाम है। या अमूमन जो है वो ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासर होती है। गुज़श्ता रोज़ देखा गया कमिश्नर कराची की जानिब से 2 सीटर और 4 सीटर रिक्शों पर जो है वो बाकायदा पाबंदी आयद की गई थी और क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया था। तो जो ट्रैफिक का दबाव है रवां माह की निस्बत तो कम है, लेकिन पीक आवर्स का चूँकि वक्त है तो ट्रैफिक का अमूमन जो है वो दबाव देखा जाता है। साथ ही बात की जाए अगर ट्रैफिक पुलिस की, तो इनकी जो ड्यूटी है वो तब्दील होती है और नाइट ड्यूटी वाले जो है वो इस ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। तो मुख्तलिफ चंद मकामात पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो है वो शाहराहों पर नज़र आते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि ट्रैफिक की रवानी को जो है वो बहाल किया जाए, रवां दवां किया जाए। इसी तरह इस शाहराई की मैं बात करूँ तो यहाँ चूँकि ट्रैफिक पुलिस एहलकार इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन शहरी जो है वो अपनी मदद आप जो है वो ट्रैफिक को कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो अपने घरों को पहुँचें। जी, अप्रैल 25 में तजारती खसारे में महाना 55% का इजाफे से 3 साल की बुलंद तरीन सतह 3 अरब 38 करोड़ 88 लाख डॉलर पर पहुंच गया। अप्रैल में दरामदी बिल महाना 15% इजाफे से 5 अरब 50 करोड़ डॉलर, जबकि दरामदात 19% कमी से 2 अरब 10 करोड़ डॉलर रह गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे अशरफ खान से। जी बताइएगा। जी देखा जाए, इदारा शुमारी ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया कि अप्रैल 25 में तजारती खसारा माहाना 55% इजाफे से 3 साल की बुलंद तरीन सतह 3 अरब 38 करोड़ 88 लाख डॉलर पर पहुंच गई है। और ये भी बताया कि जो तजारती खसारे में इजाफे की बुनियादी वजह के दरामदी बिल और दीगर जो है उसमें इजाफा हुआ है। और अप्रैल 25 में दरामदी बिल माहाना 15% इजाफे से 5 अरब 50 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई हैं, जबकि अप्रैल 25 में बरामदात माहाना 19% बड़ी कमी से 2 अरब 10 करोड़ डॉलर रह गई है। रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल 10 माह में तजारती खसारा 9% इजाफे से 21 अरब 35 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। गुज़िश्ता माली साल 10 माह में तजारती खसारा जो है 19 अरब 62 करोड़ डॉलर था। रवां माली साल 10 माह में दरामदी बिल 7% इजाफे से 48 अरब 21 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई है और बरामदात जो है 6% इजाफे से जो है 26 अरब 86 करोड़ डॉलर रह गई हैं। जी अशरफ खान, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे KMC की जानिब से फिरोजाबाद में इंसदाद तजावजात ऑपरेशन किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद बिलाल अलवी की सरबराही में ऑपरेशन हुआ। इस मौके पर ज़िला इंतजामिया के अफसरान भी हमरा थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दुरे शहबाज से। जी,
हाँ जी बिल्कुल, आज इंसदादे तजावुज़ात की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन किया गया। इस वक्त मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर फिरोज़ाबाद बिलाल अलवी साहब मौजूद हैं। इनसे मैं बात करूंगी और पूछूंगी अमूमन होता क्या है, ऑपरेशन तो तजावुज़ात के खिलाफ किए जाते हैं, लेकिन एक हफ्ता भी शायद मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, 2 दिन 3 दिन के बाद काम वैसे स्टार्ट हो जाता है जो ऑपरेशन से पहले चल रहा था। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या अब हम इस ऑपरेशन पे भी ऐसी उम्मीद करें? देखिए, इस वक्त जो ऑपरेशन किया जा रहा है वो ख़ास तौर पे आपको जैसे मैंने बताया था कि मॉडल लोड डिक्लेयर किए गए हैं कुछ, और जो कि फिरोज़ाबाद में 3 मॉडल लोड है, शारा फैसल, शहीद मिलत और शारा कायरीन। इन तीनों पे ऑपरेशन डेली बेसिस पे चल रहा है, और डेली बेसिस पे चलाने का मकसद यही है कि जो तजावुज़ात दोबारा आ जाती हैं उनको रिमूव करना, उनको परमानेंटली रिमूव करना, क्योंकि डेफिनेटली किसी के कारोबार मुतासर होते हैं तो वो उसमें थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस भी हमें आता है, लेकिन हमारा फोकस ये है कि ये इन 3 मॉडल लोड्स के ऊपर कमिश्नर कराची की हिदायत के मुताबिक जो है काम किया जाए और इनको इंक्रोचमेंट फ्री किया जाए। तो इस वक्त हमारा ध्यान इन 3 रोड्स पर है और ये इंशाल्लाह हम इसको क्लियर करके ही दम देंगे। उम्मीद करें कि दोबारा से तजावुज़ात इन 3 एरिया में नज़र नहीं आएंगे। जी, हमारी पूरी कोशिश है, और ये डेली बेसिस पे KMC की टीम भी हमारे साथ मौजूद है। इनके डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ ऑपरेशन कर रहे होते हैं, ये अपने दही भी ऑपरेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि DC साहब की डायरेक्शन है इनको डेली बेसिस पे ऑपरेशन करने की। तो ये उम्मीद की जा सकती है और हमारी पूरी कोशिश भी है कि ये इन रोड्स पे तजावुज़ात ना हों। जो इस दफ़ा तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है फिरोज़ाबाद के इलाके में, इस वक्त मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर फिरोज़ाबाद मौजूद थे बिलाल अलवी। इनका ये कहना है कि इस दफ़ा जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं हमारी इन्होंने ये कहा है कि ये ऑपरेशन आने वाले वक्तों में बहुत ही सख्त किस्म का ऑपरेशन है, दोबारा से तजावुज़ात ये फिरोज़ाबाद के इलाके में देखने में नहीं आएंगे। जी